नमस्कार। साल भर इस यात्रा का इंतजार रहता है हम सबको। किसी के लिए ये उर्स है, किसी के लिए मेला, तो किसी के लिए जत्रा। मगर हमारे लिए तो ईद दिवाली सब कुछ ही है। क्योंकि साल भर हमारी इतनी कमाई नहीं होती जितनी से एक दिन में हो जाती। और मेरी नहीं, यहां बैठे हम सब दुकानदारों, आपको पता है ये जत्रा हर साल क्यों लगती है? क्योंकि आज ही के दिन इसी जगह पर आज से कई साल पहले भाई राम सिंह ने समाधि ली थी। आप भाई राम सिंह को नहीं जानते? अरे मर गए। भाई राम सिंह को हमारे शहर का बच्चा बच्चा जानता है, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और अगर नहीं जानता तो ये उनकी गलती है, हमारे शहर की नहीं। खैर कोई बात नहीं है, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, लेकिन गलतियां सुधारी भी तो जा सकती हैं। तो चलिए गलतियां सुधारिए और सुनिए भाई राम सिंह के बारे में। कहां से शुरू करूं? कई बरस पहले यह घटना हमारे शहर में घटी है। यह घटना हमारे ही शहर में घट सकती थी, क्योंकि शहरों में शहर है तो हमारा शहर, और लोगों में लोग है तो हमारे शहर के लोग, जो अपने बराबरी में किसी को कुछ समझते ही नहीं। हमारे शहर के बीचों बीच एक गंदा बदबूदार नाला बहता है। पतला, बूढ़ा, मंद गति से बहता हुआ काला पानी। मगर हम लोग उसे दरिया कहते हैं। बकवास नहीं हमारे शहर के बारे में। और हरियाली भी हमारे शहर में कहीं कहीं देखने को मिलती है, मगर हम अपने शहर को चमन कहते हैं और किसी पुष्प वाटिका से कम नहीं समझते। तो ये घटना हमारे शहर में ही घट सकती थी। यूं तो हमारा शहर बहुत छोटा सा है, हालांकि इतना भी छोटा नहीं है जितना मेरे मुंह से निकल गया। मेरा मतलब यह है कि बाजार है, सब्जी मंडी है, फल मंडी है, अनाज मंडी है, अनगिनत गलियां हैं और सैकड़ों मोहल्ले हैं। और इन सब के बीचों बीच एक ऊंचा सा टीला है। आज से करीब 20 बरस पहले इसी ऊंचे टीले पर से मंदिर की बगल से होता हुआ भाई राम सिंह चौराहे पर आन खड़ा था। गोरा रंग, चमचमाती दाढ़ी, कुछ कुछ काली कुछ कुछ सफेद, और स्वस्थ नाटी देह। अवस्था रही होगी कुछ 40-45 साल की। गले में एक अंगोछा और बगल में एक घाघर लिए वो चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। अरे बेटा, ओ बेटा, इधर आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ तो इन्हें भी बुला लो बेटा। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे हम कोई झोली बाबा थोड़ी उन्हें पकड़ ले जाएंगे। अरे हम तो बहुत अच्छी चीज लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। ये लो, पियो। अरे शर्माओ नहीं, हाँ पियो ना। हाँ थोड़ा और, आज शाबाश। फेंके का है? अरे बेटा चिराता है। हाँ इससे फोड़े फुंसी नहीं होते। हाँ तबीयत ठीक रहती है। लो, सब लोग पियो। अरे लो बेटा। ए बाबू। मगर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। जिसने चखा था वो अभी भी थू थू कर रहा था, और बाजू वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर उसके बाद भाई राम सिंह इसी तरह पूरे शहर में घूम घूम के बच्चे बूढ़े सभी को चिरायता बांटने लगा। आ जाओ चिरायता पी लो भैया, ओ चाची आओ चिरायता पी लो। अरे फोड़े फुंसी का इलाज है भाई, आ जाओ। अरे आ जाओ भैया, अरे मुफ्त है। कोई नहीं सुनता। चलो कभी तो सुनेंगे। और इस तरह हमारे शहर में उदय हुआ भाई राम सिंह का।
गल्ला कहीं का, चल। आज तो तुझे चिरायता पीना ही पड़ेगा। नहीं देख, चिरायता पीने से बहुत अच्छा रहता है, फिर बाद में मत कहना कि अम्मा फोड़े हो रहे हैं। चल। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन, सुन मेरी बात। तुझे मिठाई पसंद है ना? हाँ, तो मैं तुझे मिठाई दूंगी, चिरायता पिएगा ना? हाँ चल। भाई राम सिंह जी, ये मेरा बेटा है, इसे भी चिरायता पिलाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे ज्यादा कड़वा नहीं है, हाँ थोड़ा ही है, लो चखो। हाँ पियो पियो पियो, शाबाश, और थोड़ा और थोड़ा, हाँ हाँ आज शाबाश। भाई राम सिंह जिस गली से गुजरता तो बच्चे उसको देखकर छिप जाते और उनकी माएं उनके पीछे दौड़ती, सब लोग हंसते और भाई राम सिंह की खिल्ली उड़ाते। अरे क्या चिरायता चिरायता चिरायता, अबे रायता हो तो आदमी पी भी ले एक बार, है? अब पागल है साला, चिरायता की सनक बैठ गई है तो चिरायता बांटा। भाई राम सिंह पर सब लोग खिल्ली उड़ाते और उनका तमाशा बनाते, मगर भाई राम सिंह के उत्साह में कभी शिथिलता नहीं आई, बल्कि कुछ ही दिनों में उनकी गागर में एक नल लग गया ताकि चिरायता आसानी से उड़ेला जा सके, और एक की जगह 3 कटोरियां हो गई ताकि एक बार में 3 लोग आसानी से चिरायता पी सके। और थोड़े ही दिनों में उनके गले में लटकने लगा एक बिगुल। अब भाई राम सिंह जिस मोहल्ले में गुजरता तो सबसे पहले बिगुल बजाकर अपने आने की सूचना देता। चिरायता पिलो चिरायता, भाई राम सिंह का चिरायता मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फोड़ो फुंसी का इलाज, चिरायता पिलो चिरायता। अरे जीजी, तुमको पता है ये भाई राम सिंह है ना चिरायते वाला, ये पास के शहर से आया है। मुन्नू के चाचा बता रहे थे इसकी वहां कपड़ों की दुकान थी। मैंने तो सुना है कि वहां के रईसों की बीवियों के ब्लाउज सिला करता था। लेकिन छोड़ो जीजी, ये सब बातों से अपने को क्या करना है ना, चलो। अरे यार देखो, ऐसा है ये आदमी हमको शकल से जासूस लगता है, हम लिख के दे दें गुरु, ये किसी हत्यारे की तलाश में आया है। नहीं मतलब जिस दिन इसको हत्यारा मिला उस दिन चिरायते की जगह जहर पिला दे भाई। अरे यार तुम भी यार छगन भैया पागल ऐसी बात करते हो यार। चिरायते का कागज है, जहर कहाँ जहर पिला देगा? तुमको कुछ पता होता नहीं है, तुम सुनो हम बताते हैं तुमको। अरे इसके पास मैंने 40-50 हजार रुपए नगद देखे, नगद। अरे चिरायता काहे पिला रहा है ये समझ में नहीं आता। अबे यार देखो, ऐसा है जितना मुंह उतनी बातें हैं। अब क्यों ना हम भाई राम सिंह से पूछ ले, क्या बोलते? हाँ तो चलो भाई। अरे भाई राम सिंह जी राम राम। अब भाई तुम अपने बारे में कुछ बताते तो हो नहीं। अब मतलब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और कोई तो कह रहा था कि तुम मसान में रहते हो और भूतों को भी चिरायता पिलाते हो। नहीं मतलब मेरा ये कहना है कि तुम ही बताओ कि मामला क्या चिरायते का। अरे भैया मैं तो गुरु महाराज का सेवक हूँ, उनके चरणों में रहता हूँ, उन्हीं का आदेश है कि मैं आप सब लोगों का निस्वार्थ सेवा करूं। लीजिए चिरायता पीजिए। जय हो भाई राम सिंह की। समय बीतता गया, जब चैन पैसा गुजरा तो लोगों को भाई राम सिंह की गागर में ठंडा पानी मिलता, और जब मन की मौज आ जाती तो उसके अंदर शरबत भी मिल जाता, और जाड़े के दिनों में इलायचियों वाली चाय भी मिलती। कुल मिला के भाई राम सिंह इसी तरह पूरे मोहल्ले में हाँ कौन सा निकाल दो? 10 रुपए के तो। अरे 8 का ले जाओ। अच्छा कहाँ थे हम? हाँ तो कुल मिला के
भाई राम सिंह इसी तरह पूरे शहर में घूमता घूमता एक बार मशहूर हो गया चिरायते वाले साधु के नाम से। साधु? साधु? वह साधु वो होता है बे जिसका कोई ठिकाना हो, जिसका कोई अड्डा हो, जो दिन भर घूमता रहता है। वो साला चर्चा कितनी कर लो उसकी, वो रहता साला साधु का साधु ही है। भाई राम सिंह के साथ भी यही हुआ। 10 साल तक निस्वार्थ सेवा करने के बावजूद अब भी जब वो किसी मोहल्ले से गुजरता तो खुद ही आगे रख के नमस्कार करता, भैया नमस्कार। कोई उसको आगे बढ़ के नमस्कार नहीं करता। अब बात भी ठीक थी चिरायता मारने से भी कोई संत हुआ है। मगर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, भ्रम हुआ, वैराग्य हुआ, उसने सचमुच कोई सपना देखा या आकाशवाणी हुई। अचानक एक चौराहे पर आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, भक्तों, गुरु महाराज का परवाना आ गया, मैं जा रहा हूं। कल सुबह दिन तड़के मैं अपना चोला छोड़ जाऊंगा। आप सबको मेरा अंतिम राम राम। ये क्या कह दिया भाई राम सिंह ने? चोला छोड़ जाएगा, मतलब अपनी मर्जी से? अरे बाप रे! ये बात सबसे पहले शहर की 2 स्त्रियों के कान में पड़ी। पहले तो हंसी लेकिन बाद में जब भाई राम सिंह को गली के नुक्कड़ पे चिरायता बांटते देखा तो उनके दिल को कुछ हो गया। हाय बेचारा, कल ये चोला त्याग देगा और आज चिरायता बांट रहा है। मुझे तो लगता है ये कोई पहुंचा हुआ संत है। सो हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए। फिर क्या था, बात धीरे धीरे एक गली से दूसरे गली में पहुंचने लगी। गांधीनगर से बात नेहरू नगर पहुंची, नेहरू नगर से अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर से अब्दुल कलाम आजाद मार्ग, पटेल, प्रीत सुभाष मार्ग घूमने लगी। एक गली से दूसरी गली जाते जाते इसकी स्पीड भी बढ़ने लगी। बढ़ते 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 कुछ ही देर में ये बात पूरे मोहल्ले, पूरे शहर में फैलने लगी कमंडल की तरह कि भाई राम सिंह चिरायते वाला कल सुबह 4 बजे पाँव फटते ही अपना चोला छोड़ देगा। कल सुबह 4 बजे पाँव फटते ही शहर के बाहर एक पेड़ों का झुरमुट है। अब आपके लिए तो पेड़ों का झुरमुट ही होगा, मगर हमारे लिए तपोवन है। याद है ना हमारे शहर के बारे में बकवास नहीं। तो भाई राम सिंह एकांतवास खोजता हुआ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। लगता है यहां कोई आता जाता नहीं। चोला छोड़ देने के लिए ये एक अच्छी जगह है। आहा, कितनी शांति है यहाँ। कबीर यह संसार है ज्यों सेमल का फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। दोपहर तक तो तपोवन में सन्नाटा रहा, मगर जैसे ही 2 बजे और स्त्रियों ने अपने चौके उठाए तो सब मुंह पर हरि नाम और दिल में हाय हाय करती हुई भाई राम सिंह को खोजती हुई तपोवन में पहुंचने लगी। चलो चलो दरी, हाँ जरा लेट हो जा, क्या सही बात है, हाँ चलो। ऐसे बैठे बैठे क्या करेंगे, तो चलो फिर भजन ले लो। हाँ चलो, ले बजाई नहीं, कौन सा ले? हाँ ये वाला ले लो। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे। पुरुषों ने जब ये बात सुनी तो पहले वो भी हंसे, मगर थोड़ी देर बाद उनका धैर्य टूटने लगा।
उनने कहा कि अरे भाई, हो सकता है यार कोई बहुत बड़ा संत हो, हैं? दर्शन करने में क्या दिक्कत है, और कुछ नहीं तो माहौल ही देख के आ जाएंगे, क्या बोलते? यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो यदि नाथ का नाम करेंगे तब। कुछ दर्शन के ख्याल से तो कुछ माहौल देखने के ख्याल से धीरे धीरे बहुत सारे लोग वहां पहुंचने लगे। बोलो संत भाई राम सिंह की। भाई साहब, दोपहर तक जो भाई राम सिंह ही था, तो दोपहर होते होते 2-3 बजते संत हो गए, और शाम होते होते संत महाराज की उपाधि भी प्राप्त कर ली। कुछ लोगों की मन की मुरादें अपने आप ही पूरी हो जाती है, नहीं? आपकी हमारी ना होती हो, भाई राम सिंह की तो हुई। अरे भैया, 10 साल तक जिसको किसी ने ना पूछा, उसी के दर्शन के लिए आज हजारों स्त्री पुरुष एड़ियां उठाए धक्का मुक्की कर रहे थे। अरे हट जाओ यार, थोड़ा अलग हटो यार, दर्शन करने दो यार भैया, हटे महाराज। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, ये बात जब मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंची तो वहां की स्त्रियां भी, रेहान के अब्बा, एक तो तुम ये पाउच खाना बंद कर दो, अल्लाह कसम लाल मुंह के बंदर दिखते हो तुम। हाँ, मैं यूं कह रही थी कि मैं है ना, मैंने खाना बना दिया हैगा, तुम खाना खा लेना, और खाना खा के बच्चों को खिला के और सुला देना, और हाँ वहीं आ जाना तपोवन में। और हाँ सुनो, अपनी अम्मी को भी लेके आ जाना। अरे संत फकीर साज तो सबके साझे होते हैं ना। हाँ, अकेली नहीं जा रही हूँ, पास वाली खाला भी जा रही है। खाला, हजारों स्त्री पुरुष वहां पहुंचने लगे। अब बच्चे बूढ़े सब आए, तो बच्चों के लिए झूले और खिलौनों की दुकानें भी आई। वही एक समय था जब पहली बार मैं अपनी चलती फिरती दुकान लेकर यहां पहुंचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात की 12 बज गए, तभी एक बूढ़ी औरत जो कि बहुत कोमल हृदय की थी, उनने भाई महाराज से विनती की, दया करो महाराज, दया करो, चोला ना बदलो महाराज। अरे अभी आपने देखा ही क्या है, आपसे ज्यादा दिवाली तो मैंने देख ली है। क्यों महाराज, पूरे शहर का दिल धक धक कर रहा है महाराज, दया करो महाराज, चोला ना बदलो। जब महाराज ने बुढ़िया की बात सुनी तो पहले तो हंसे, फिर आकाश की तरफ उन्होंने आंख देखा, और फिर आंख बंद कर ध्यान मग्न क्यों यार, टाइम क्या हुआ है ससुर, अभी तो 3.5 घंटे बाकी है। क्यों यार, क्या लगता है चमत्कार होगा? नहीं, मेरा मतलब है कि ठीक 4 बजे चोला छोड़ देगा, कभी 1-2 मिनट आगे पीछे हो गया तो। रात और अंधियारी होने लगी। जिनके पास घड़ी थी वो अपनी अपनी घड़ी में देख रहे थे, और जिनके पास घड़ी नहीं थी तो वो दूसरों की घड़ियों में देख रहे थे। ये मान लीजिए कि हर कोई वहीं इकट्ठा था। पूरे शहर में उस रात कोई नहीं सोया, चारों तरफ सन्नाटा। और अगर आवाज आती तो दौड़ते हुए कदमों। तभी एक दरवाजा खटका और आवाज आई, अरे अब आ रही है तू? नहीं मतलब क्या है, 2 बज गए, 2 घंटे बाकी है। हाँ सही,
देख मेरा दिमाग खराब कर मत, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। अगर तू और आधे घंटे नहीं आती ना, मैं बच्चों को लेके वहीं पहुंच जाता। पागल हो रहा है। अच्छा सुन, अब मैं जा रहा हूं दर्शन करने, तू यहीं। हाँ तो तू साथ में चलेगी तो यहाँ कौन रहेगा बच्चों के पास में? अरे तू तो 2 बजे से वहां बैठी है, यहाँ आ रही है, अब क्या मैं दर्शन नहीं करूं क्या? रात और गहरी होने लगी, समय जैसे रुक सा रहा था। तभी सब लोग, हजारों स्त्री पुरुष वहां पर कीर्तन में भाग ले रहे थे। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु, राम भजन है मुक्ति। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु, राम भजन है मुक्ति। अरे जंतर मंतर लटपट से नहीं, राम भजन से मुक्ति। सियापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, संत भाई राम सिंह की, संत भाई राम सिंह की, सियापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, योगीपति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, राधापति। ढिमटक ढिमटक ढिमटक। 3:45 बज गए। लोगों का दिल धड़क धड़क कर रहा था, समय जैसे रुक गया था, या यूं कहें लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा था। 15 मिनट निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी संत महाराज ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा। अरे बाप रे, इतनी भीड़! ये सब लोग मुझे देखने आए हैं या चोला कैसे बदला जाता है ये देखने? 10 साल से तो मैं इन्हीं के बीच में था। भाई राम सिंह को देखते ही कई सारी औरतें रोने लगी। समय हो गया, महाराज को भगत पता चल गया रे। कोई तो बचा ले रे, रोक लो कोई तो। महाराज मत जा, महाराज आशीर्वचन तो दे जाते महाराज। 3:48 हो गए। अब सब लोग अपनी घड़ियों को देख रहे थे और जोर जोर से एक एक मिनट गिन रहे थे। 3:50, केवल 10 मिनट और। भाई साहब बैठ जाइए, दूरी बनाइए जरा। हाँ उधर चलो, हाँ दूरी बनाइए भैया, थोड़ा उधर कर को। हाँ थोड़ी भैया, ढूला, टिंटर बंद करिए अपनी। हाँ बंद कर। अरे यार भैया, भंडारा थोड़ी देर के लिए रोक दो यार। नहीं, जो बैठे हैं उनको बैठे रहने दो, उनको तो खाने दो। नहीं, दूसरों को मत बिठाना। हाँ भाइयों, अब केवल 8 मिनट बाकी हैं। मैं आपसे नहीं माइक रहने दो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि भक्तों, ये 8 मिनट हमारे लिए अविस्मरणीय पल है। हम गर्व से कह पाएंगे कि हमने भाई राम सिंह को समाधि देते हुए देखा है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। हैं? हाँ आंखें बंद करके दर्शन कीजिए। आंखें बंद करके दर्शन कैसे होता भैया? यार ध्यान करो, ध्यान कर लो सब लोग, ध्यान करो। 4 बजने में 5 मिनट की देर। भाई राम सिंह उठे, उन्होंने चारों तरफ हाथ जोड़े, सिर नवाए और ऐन बेदी के सामने जाकर लेट गए। अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर हाथ जोड़ लिए। हजारों स्त्री पुरुष भक्ति में डूब गए थे। जय जयकार होने लगी। ठीक 4 बजे संत महाराज ने अपनी आंखें बंद करी। सब लोग चुपचाप, सुई पटक सन्नाटा। सब लोगों का ध्यान महाराज जी की आंखों और चेहरे पे। तभी कुछ लोग ऊपर हाथ करके चिल्लाए, हमको
चले गए। भाई साहब, शांत रहिए, रोइए मत भैया, रोना बंद करिए। देखिए सुनिए, रोना बंद करिए। भाई राम सिंह जी ने, मतलब संत महाराज ने समाधि का फैसला स्वयं लिया था, इसलिए अगर हम ऐसे रोएंगे तो वो कितने आहत होंगे। सब लोग शांत रहिए। ना धीमी है मगर चल रही है। 4:03 पे मुखिया ने फिर नब्ज चेक की। धीमी है मगर चल रही है। अरे यार मुखिया जी, तुम भी यार, संसारी घड़ियों का क्या भरोसा है? अरे ऊपर वाले की घड़ी में 4 बजेंगे तो अपने आप चोला छूट जाएगा, क्यों है कि नहीं? 4:07 हो गए, नब्ज अब भी चल रही थी। तभी मुखिया जी ने उनके कान में कहा, महाराज कितनी देर, सब ठीक तो है? नहीं मतलब आपकी घड़ी पीछे है कि हमारी घड़ी आगे? मगर कोई आवाज नहीं है। मुखिया भाई राम सिंह जी के पास ही लेट गया। महाराज कितनी देर और, सब प्रतीक्षा कर रहा है भैया। भक्तों, मैंने तो चोला छोड़ दिया, अब परवाना आए तब तो। 4:07 हो गए। मुखिया ने फिर नब्ज चेक की। अरे यार, नब्ज तो ज्यों की त्यों चल रही है। एक ही रट लगाए बैठे, परवाना आए तो परवाना आए तो परवाना, अबे आए नहीं। अरे यार मुखिया जी यार, तुम थोड़ा ठंड रखो यार। देखो मुझे क्या लगता है मालूम, कि इनकी जान चिरायते में अटकी है। हाँ तो क्या चिरायता बुलाए तब मरेगा? मरेगा क्या होता? ऐसा बोलो, चोला छोड़ेंगे। तो चुप रह। महाराज, ओ हेलो बाबा जी, कितनी देर भैया? सच सच बताओ, टाइम कितना है? नहीं अरे यार, तुम तो आराम से लेटे हुए हो, हम सब तो यहाँ खड़े खड़े थक गए ना, हमारे तो पांव दुख रहे हैं। भक्तों, भगवान मुझे रुला रहे हैं। मुझे यही परवाना मिला था कि सुबह होते होते मैं अपना चोला छोड़ जाऊंगा। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग अपने घर जाइए। मैं दिन चढ़ते चढ़ते अपना चोला छोड़ जाऊंगा। देखिए, आप सबसे लोगों से मेरी विनती है, आप चले जाए। साले पाखंडी, चोला छोड़ दूंगा, चोला छोड़ दूंगा, छोड़ता है नहीं चोला भाई। लोगों के अंदर अब गुस्सा बढ़ने लगा था। अब तो औरतें भी कहने लगी, है देखो पाखंडी को, ये भी दूसरों की तरह निकला पाखंडी वाला। जो लोग अपने घर पे अपनी बीवियों से लड़कर आए थे और यहाँ पर पहुंचते हुए 4 बजे का चमत्कार करने का इंतजार कर रहे थे, वो लोग अब आगे बढ़ाए। उनको ऐसा लगा कि उनका अपमान है और उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम भी अपने शहर में इस तरह की नीच हरकत नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये हमारा अपमान है। जानते हो कौन सा शहर है ये? मुन्ना भैया, ओ मुन्ना भैया, जरा संभालो यार इसको। मुन्ना भैया के 2-4 गुंडे और शोहदे आगे बढ़ा। हाँ भाई सुन तो महाराज, चल खड़ा, उठ, अबे उठ। क्या भाई, तू तो मरा नहीं, हम सबकी जान ले रखी तूने। क्या क्या नहीं नहीं क्या है? अबे तू ऐसे नहीं समझेगा, रुक तेरी टट। भैया भैया मारिए मत भैया, भैया मैं आपको बोल चुका हूँ भैया, आप घर भैया मारिए मत भैया। मैंने कोई गलती नहीं की भैया। भैया भैया मारिए मत भैया, बात को समझिए भैया। भैया देखिए, मैं चोला छोड़ जाऊंगा भैया। भैया तू ऐसे नहीं मानेगा, तू ऐसे थोड़ी मानेगा। रुक रुक,
अब भाई राम सिंह उठकर भागा। पहले लपड़, मुक्के, लाते, और जब भागने लगा तो पत्थर और जूते। मार मार तेरी मार, तेरी तेरी। भाई राम सिंह पेड़ों के झुरमुट के पीछे छिपने लगा, कभी इस पेड़ के पीछे, कभी उस पेड़ के पीछे। लेकिन जहां भी भाई राम सिंह दिखता, अरे यहाँ बैठा है ढोंगी बाबा, आओ बाबा बाहर आओ। भक्तों से कोई बच पाया है बाबा? हम भक्तों से आज तक कोई नहीं बचा। आओ तुम्हारा चोला हम छुड़वाते हैं। इधर 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 आ भैया, भैया मेरी बात तो समझो भैया। भैया मैं छोड़ दूंगा भैया। आई तेरी भैया, भैया मुझे छोड़, मुझे माफ कर दो भैया, मेरी गलती हो गई। मैं चुपचाप आता, क्या चोला छोड़ देता भैया। मैंने आपको क्या की गलती कर दी भैया? मत मारो भैया, भैया मत मारो भैया, भैया भैया मैं छोड़ भैया, मैंने आप लोगों की बहुत सेवा किया। आखिर भाई राम सिंह ने चोला छोड़ ही दिया। हाँ, लेकिन उनके चोले पर थोड़ा खून, मिट्टी और कीचड़ लगा था, मगर वो तो विसर्जित चोला था, उसको तो मिट्टी में ही मिलना था। हाँ, जब रात गुजरी और सुबह हुई तो उनकी देह स्पष्ट देह की तरह दिखने लगी। तभी एक आदमी ने कहा, अबे सही तो कह रहा था मैं, पत्थर नहीं मारने थे, चोला छोड़ तो दिया है, मर तो गए ही। अबे हम लोगों में धैर्य नहीं है। मैं तो कहता हूं कलयुग में कोई औलिया हुआ है तो ये संत महाराज, यहां जो भी आएगा ना उसके मन की मुरादें पूरी होगी। जय हो भाई राम सिंह की जय। आप लोगों की गलती सुधारने के चक्कर में मेरा 100-200 का नुकसान हो गया, चलिए, लेकिन इस बहाने आपको राम सिंह के बारे में तो पता चला। होती अगले वर्ष में मुलाकात, तब तक के लिए जय सिया राम।